उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं। हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जाएगा। तो 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने अब इस पर कानूनी मोहर जो है वो लगा दी है। सीएम धामी ने इसको लेकर राज्यपाल का आभार भी जताया। उनकी ओर से कहा गया कि उत्तराखंड निर्माण में उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारी है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी के चलते अब उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा तमाम सरकारी नौकरियों में। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। तो यानी अब 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने अब इसे मंजूरी दे दी है और इस पर मुहर भी लग गई है। सीएम धामी ने इसको लेकर आभार जताया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। तुषार, अब 10% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। लगभग 11 सालों से लगातार इसकी मांग की जा रही थी और उसके बाद अब राज्यपाल की मुहर जो है इस पर लग गई है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, लंबा संघर्ष आंदोलनकारियों को देखने को मिला अपने 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए। लगातार आंदोलन पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला। जो आंदोलनकारी थे वो सड़कों पर नजर आए और उसके बाद सितंबर 2023 जब विधानसभा सत्र हुआ, इसे विधेयक के रूप में जो भाजपा सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो इसे विधेयक के तौर पर विधानसभा में लाई। लेकिन कई सदस्यों का यह कहना था कि इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए और इसके लिए एक प्रवर समिति बनाई गई जिसमें सत्ताधारी सरकार के लोग भी थे और साथ साथ विपक्षी दल के लोग भी थे। तो फिर एक सहमति के कारण इसमें अध्ययन हुआ, उसमें कई जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव किए गए और इसके बाद जब फरवरी में 7 फरवरी के दिन इसे दोबारा से विधानसभा पटल में लाया गया, 2024 का जो विधानसभा सत्र था, और उस दौरान इसे पारित कर दिया गया। सभी जो विधायक थे उन्होंने इस पर मोहर लगा दी और इसके बाद ये राज्यपाल को मंजूरी के बाद भेजा गया था और अब राजभवन से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह का काफ़ी धन्यवाद और अभिनंदन किया है कि उन्होंने लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और इसे जल्द अब लागू कर दिया जाएगा। तो लंबा सफ़र कहा जा सकता है। 20 सालों से लगातार कोशिश की जा रही थी आंदोलनकारी द्वारा कि उनके जो परिजन हैं उनको इसका लाभ मिल सके। जो शहीद हुए हैं उस दौरान जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो कहीं ना कहीं लगातार ये मांग की जा रही थी और सरकार का भी ये कहना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि हमारी प्राथमिकता यही है कि आंदोलनकारियों का जो लाभ है उसे सबसे पहले रखा जाए। हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले आंदोलनकारियों के हित के बारे में सोचा जाए और इसी के तहत ये फैसला लिया गया था, विधानसभा में रखा गया था और उसके बाद अब राजभवन से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और अब ये कुछ दिनों बाद ये लागू हो जाएगा। बिल्कुल, सफर तो बहुत लंबा रहा। सितंबर 2023 की अगर हम बात कर ले तो उस समय जब ये पटल पर रखा गया था तो पक्ष के साथ सत्ता पक्ष की ओर से भी जो है इसको लेकर कई गलतियां दिखाई गई थी कि उसके बाद ही प्रवर्तन समिति को ये भेजा गया था। तो अब कौन से वो लूप होल्स थे जिनको इस बार कवर किया गया और राज्यपाल की मंजूरी अब इसे मिल गई है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए उस समय
इस तौर पे भी बहस चल रही थी कितना प्रतिशत दिया जाए आंदोलनकारियों को, क्योंकि 15,000 से अधिक जो आंदोलनकारी हैं और ऐसे में उनको उनकी जो परसेंटेज है वो उसको लेकर बहस चली थी। तो ऐसे में प्रवर समिति जो थी वो बनाई गई थी और कुछ सदस्यों का ये मानना था कि इसमें जो संशोधन है वो किए जा सकते हैं, किस तरह से और भी लाभ जो आंदोलनकारियों को वो दिया जा सकता है। और इसके तहत प्रवर समिति बनाई गई थी जिसमें प्रीतम सिंह थे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के विधायक हैं चक्राता से, साथ साथ कई सत्ताधारी पक्ष के नेता भी इसमें मौजूद थे। तो कोशिश ये रही थी कि जो सत्ताधारी सरकार है और विपक्ष दल एक बेहतर विधेयक लाए ताकि जो आने वाला समय है, जो आंदोलनकारी लगातार मांग कर रहे हैं, उनको पूरा किया जा सकता है और उनका जो लाभ है वो सीधा उनको पहुंच सके। इसी के तहत जो सत्ताधारी और विपक्षी दल के जो नेता थे, विधायक थे, उन्होंने एक प्रवर समिति बनाई और उसके बाद प्रवर समिति का जो रिपोर्ट थी वो विधानसभा सत्र 2024 यानी कि जो फरवरी में हुआ था, 7 फरवरी को ये पटल में रखा गया था और सभी विधायकों ने इसकी मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद जो आंदोलनकारी थे उनका जो सपना था, लंबे समय से सपना चल रहा था कि हमें भी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर दिया जाए और उसी के तहत सरकार ने इसको प्राथमिकता भी मानी और लगातार इसमें कोशिश की गई कि जल्द से जल्द इसे पटल में रखा जाए। फरवरी में पटल में रखा गया था, कुछ संशोधन उसके बाद भी किए गए जब राज्यपाल को भेजा जा रहा था। तो कई लंबा सफ़र भी रहा, कई विशेषज्ञ और कई विधायकों की इसमें कहा जा सकता है सोच इसमें लगी और साथ साथ कोशिश ये रही कि इसे पूर्ण रूप से लोगों के लिए लाभकारी बनाया जाए, क्योंकि लंबा सफ़र रहा। काफ़ी आंदोलन की बात की जाए, अगर रामपुर त्योहार की बात की जाए, मसूरी कांड की बात की जाए, तो कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान भी दी। तो ऐसे में कहा जा सकता है उनके हित के लिए सरकार लगातार सोच रही थी। धामी सरकार में इसका फैसला आया था और उसके बाद आंदोलनकारी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अब। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबा संघर्ष ये रहा, लगातार 11 साल से भी ज़्यादा समय तक इसको लेकर संघर्ष किया और अब आखिरकार जो है 10% आरक्षण को जो है मंजूरी मिल गई। राज्यपाल की ओर से इस विधेयक पर जो है मुहर लगा दी गई। अब देखना हो कब तक ये लागू होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।